तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, पीडियाट्रिक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और साथ ही साथ जो है अगर कंपटीशन एग्जाम पर्पज़ दिखाए तो भी इम्पॉर्टेंट है। ये आता है, डिफरेंस आता है, साथ ही साथ को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ किसको बोलते हैं और डेवलपमेंट किसको बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड पे हम जानते हैं, सबसे पहले इसको ओवरऑल समझते हैं कि व्हाट इज अ ग्रोथ, व्हाट इज अ डेवलपमेंट। ग्रोथ एक्चुअली क्या है? ग्रोथ क्या होता है? किसी चीज़ का नंबर में, मतलब क्या होता है, संख्या में उसकी वृद्धि होना। उसकी संख्या में वृद्धि होना को क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ की ग्रोथ में कैसे होता है, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या ग्रोथ है। जैसे 2 to 4 हुआ, ये सब क्या ग्रोथ है। इट्स मीन जो है, जैसे हाइट हो गया बेबी का, वेट बेबी का बढ़ना हो गया, ठीक है। हेड आर्म हेड हो गया, हेड का सर्कमफ्रेंस हो गया, चेस्ट का सर्कमफ्रेंस हो गया। जो भी मेजर करते हैं, हाइट वेट चेस्ट सर्कमफ्रेंस हेड सर्कमफ्रेंस, जिसमें जो है नंबर का यूज करते हैं, जिसको हम जो है क्या कर सकते हैं, हम उसको हम इसको पता लगा सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको हम किसी डाटा के थ्रू, किसी मेजरमेंट, कोई ऐसा अप्रोचेस हो, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसको हम नाप सकते हैं, वो क्या ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक्चुअली होता है हमारा जो भी बॉडी का, मतलब डेवलपमेंट क्या होता है एक्चुअली का, जो बॉडी जो होती है फिजियोलॉजिकली जो है, फंक्शनली कितना डेवलप हो गई है। विच मीन सब बोलते हैं कि बेबी का जो है कैसा इंटेलिजेंट रेशियो जो है, मतलब जो आईक्यू लेवल कितना बढ़ा हुआ है, कैसा उसका है। ये रिलेटेड कब होता है? जब हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, तब होता है। मतलब डेवलपमेंट हम जब देखेंगे जब बेबी का जो है, पर्सन का जो है दिमाग जो होता है, ब्रेन जो है प्रॉपरली डेवलप हो, उसकी स्किल डेवलप हो, उसकी कैपेसिटी जो है, जो भी थिंकिंग की लर्निंग की हो, या फिर जो है जो कोई भी उसको जो है अटेंशन करना हो, प्रोसेसअप करना हो, वो प्रॉपरली उसको अटेंस करे, परसेप्ट कर सके, उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके डिफरेंस की। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक प्रोसेस ऑफ है फिजिकल मैचुरेशन रिजल्ट इन इंक्रीज साइज ऑफ बॉडी एंड आर्गन। ग्रोथ क्या है? फिजिकल मैच्योरेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी की साइज इंक्रीज हो जाती है और ऑर्गन की साइज भी इंक्रीज, अगर ऑर्गन की साइज इंक्रीज होगी तो बॉडी की साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट जो प्रोसेस जो होता है, जिसमें क्या होता है, फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है इंडिविजुअल का। मतलब जो है, जो भी इंडिविजुअल होता है उसका फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल जो है मैच्योर होता है। उसका जो है बॉडी, उसका माइंड जो है प्रॉपरली फंक्शन करता है, अटेंशन कर सकता है, लर्निंग कर सकता है, ये डेवलपमेंट में आ सकता है, ठीक है। अकर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल एंड इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कंटेंट। ये कहाँ होता है? जब जो भी सेल होती है, जब सेल होती है, ये सेल है, इसका डिवाइडेशन होगा, ये डिवाइड होके जो क्या है, एक सेल से 2 4 सेल बन गई, 4 से जो है 8 सेल बन गई। तो ये क्या होता है? इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी इंट्रासेलुलर कंटेंट होता है उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव एंड इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। ये क्या होता है एक्चुअली? इसमें क्या बताया, डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रोग्रेसिव जो है पर्सन का स्किल इंक्रीज होता है और साथ ही साथ उसका कैपेसिटी भी इंक्रीज होता है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू मैच्योरेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑफ। इसमें क्या होता है, इस डेवलपमेंट किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है, ये हमें बताता है कि आदमी का जो है, पर्सन का जो है नर्वस सिस्टम कितना डेवलप हुआ है, कितना उसका ब्रेन डेवलप हुआ है, उसको ये डिनोट करता है। इसमें क्या है, साइज एंड वेट का, इसमें ग्रोथ में क्या साइज और वेट को डिनोट कर रहा था, उसमें जो है पर्सन की स्किल को, ठीक है, कैपेसिटी को, नर्वस सिस्टम को डिनोट करता है, ठीक है। साथ साथ इसमें क्या होता है डेवलपमेंट में कि पर्सन जो बेबी होता है वो साइकोलॉजिकली इमोशनली जो है, सोशली जो है, वो प्रॉपरली वो अपने आप को एडजस्ट कर पा नहीं कर पा रहा है, अपने आप को चेंज कर नहीं चेंज कर पा रहा है, वो जिस अकॉर्डिंग उसको बिहेव करना वो बिहेव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये क्या होता है, एक क्वांटिटिव चेंजेस होता है। इसको क्वांटिटिव मतलब क्या होता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, कोई भी एक ऐसा पैरामीटर होगा जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हाइट को मेजर कर सकते हैं हम सेंटीमीटर में, मीटर में, क्या, और वेट को मेजर कर सकते हैं हम किलोग्राम में। ये क्या मेजरेबल है, लेकिन क्या होता है डेवलपमेंट क्या होता है, ये मेजरेबल नहीं होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। इसको जो है हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि इतना इसका ग्रोथ, चाहे इसका इतना डेवलपमेंट हुआ है। ग्रोथ क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव होता है, ये लगातार होता रहता है जीवन भर, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है, उम्र से टुम होता है, उम्र से टुम मतलब क्या होता है, जो माँ के गर्भ से लेकर जब तक हम कब्र तक नहीं पहुँच जाते तब तक हमारा में क्या होता है, ग्रोथ
होता ही रहता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव होता है अप टू द एक एज तक। ये क्या होता है, किसी आदमी का ब्रेन का डेवलपमेंट होता ही है। 5 साल तक, या तो बच्चों का तो उतनी तक डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद भी जो है बेचारा उसका डेवलपमेंट कैपेसिटी हो सकता है। तो डेवलपमेंट अलग चीज़ होती है और ग्रोथ क्या है, अलग चीज़ होती है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, तो कब एक प्रोग्रेसिव नहीं होता है, कभी होगा कभी नहीं हो सकता है। जैसे स्किल हो गया, कैपेसिटी होगी। स्किल और कैपेसिटी प्रॉपरली एक इंसान की एक ही होती है और चेंजेस नहीं हो सकती है। मतलब जब भी होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो बेबी का जो है उसमें प्रॉपरली जो है उसका ज़िंदगी भर जो है, जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है और माँ के गर्भ से निकलता है, संसार में आता है, कदम रखता है, जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो तब तक उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता ही रहता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इससे जो है हम लर्न कर सकते हैं, किसी हम एक चीज़ लर्न कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस एज में जो है, पर्टिकुलर एज में जो है, मान लो 1 साल का बेबी है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे हमारे बॉडी में। जैसे 6 मंथ का बेबी जो है सिटिंग करने की कैपेसिटी करने लगता है विदाउट होल्ड के साथ, जो है 8 मंथ तक जो होता है वो 8 मंथ तक क्या करता है, वो बैठने लगता है बिना किसी के सपोर्ट के अनुसार। और 9 मंथ का बेबी क्या होता है, वो 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 चलने की कोशिश करता है कि उसको किसी को पकड़ने के, किसी को अगर कोई सपोर्ट देगा तो चलने की कोशिश करने लगता है, सपोर्ट के थ्रू जो है वॉकिंग करने लगता है। तो इससे हम जब इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इस एज में जो है बेबी की जो है ये डेवलपमेंट होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। टू असिस्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे क्या असिस्ट कर सकते हैं कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेबी का क्या होता है। थर्ड क्या है, टू डिटेक्ट डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट एम्साइल, इससे वो जानते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ रखा है तो, और इससे कोई डिविएट होगा, परिवर्तन चेंजेस होगा, बदलाव हो जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चेंजेस बदलाव हो गए हैं। टू असर्टेन द नीड ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या है, इसके थ्रू जो हम पता लगा सकते हैं नीड, जो भी अगर जो ग्रोथ एंड डेवलप पढ़ रहे हैं तो उसको पता रहेगा, बेबी को हमें पता रह सकता है कि इस एज में जो है बेबी की क्या ज़्यादा नीड होती है, वो क्या इसमें रिएक्शन शो करता है, तो उसके रिएक्शन को, उसके बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या रिएक्शन होती है, कितनी डिमांड होती है। जैसे प्यूबर्टी में क्या होता है कि ग्रोथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी का, तो उसमें का रिक्वायरमेंट ऑफ जो है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सॉरी विटामिन की, मिनरल की ज़्यादा होता है, तो हम उसको ध्यान देंगे तो क्या होगा, उसका लीन एंड थिन नहीं होगा बेबी। टू प्लान एंड प्रोवाइड होलिस्टिक नर्सिंग मैनरिज्म टू द चाइल्ड ऑन डेवलपमेंटल स्टेज, क्या होता है, हम इससे क्या करते हैं कि हम अगर हम उसको जानते हैं तो उसको प्लान कर सकते हैं, उसको जो भी होलिस्टिक नर्सिंग मैनेजमेंट होती है, अगर डिविजन होगा तो उसको प्लान करके उसको जो भी उसको नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया या फिर होलिस्टिक मैनेजमेंट होगा, उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार। टू teach the parents about health education and record the health status of the child and how to achieve, अब इसके थ्रू क्या होता है, हम जो है जिसको उसके पेरेंट्स जो होता है उसको हम टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं कि बता सकते हैं कि उसका हेल्थ एजुकेशन के बारे में उनको दे सकते हैं कि इस एज में उसको ये प्रीफर करना है, हमको ये डाइट प्रोवाइड करनी है, हमको लिक्विड डाइट देनी है, इसको जो है प्रॉपर फीडिंग करानी है, तो उसको हम उसके एज के अनुसार उसको हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, और ताकि जो है उसका जो हेल्थ जो है एक अच्छे लेवल तक अचीव हो सके। बात करते हैं आगे से करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। करेक्टरिस्टिक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका हम बात करते हैं, सबसे पहला क्या होता है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है एक कॉन्टिन्यूस एंड ऑर्डरली प्रोसेस होता है। मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ये लगातार होने वाली चीज़ होता है, उम्र से लेकर टुम तक चलता है, जन्म का माँ के गर्भ से लेकर और जब तक कब्र में जब तक चलता रहता है। और एक क्या होता है, एक ऑर्डरली, एक प्रॉपर एक ऑर्डर में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले बेबी का जो ग्रोथ 6 महीने तक है 12 मंथ के तक होगा, ठीक है, प्रॉपर ही होगा सीक्वेंस वाइज। 1 मंथ का बेबी होगा तो उसमें कुछ ग्रोथ होगी, 2 मंथ का बेबी हो तो उसमें कुछ और ग्रोथ होगी, कुछ और डेवलपमेंट होगा, तो एक प्रॉपरली एज के अनुसार डेवलप होता रहता है। सेकंड, इट्स ए यूनिक एंड इंडिविजुअल डिफरेंस, ये यूनिक होता है, एक अलग ही है, हर यूनिक होता है, ठीक है, और इंडिविजुअल के ऊपर डिफरेंस करता है। एक तरीके से होता है, हर इंडिविजुअल का अलग अलग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसके बॉडी से डिपेंड करता है, लेकिन क्या होता है पैरामीटर सेट करते हैं कि इस बॉडी के एज में इतना डेवलपमेंट होता है, किसी में जो है उतना डेवलपमेंट होता ही है, तो उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुसार डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी ये यूनिक होता है, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है, ठीक है। इट्स सीक्वेंस इज प्रिडिक्टेबल बट मे बी इट्स डिफरेंस इन टाइम ऑफ अचीवमेंट, ये क्या होता है, इसका जो सीक्वेंस होता है, जो स्टेजेस होता है, वो क्या होता है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि टाइम, हो सकता है कि उस टाइम पे वो चीज़ ना घटी हो, उसके थ्रू जो है हम पता लगा सकते हैं।
इट प्रोसीड बाई स्टेजेस। ये क्या होता है, स्टेजेस के थ्रू जो है प्रोसीड करता है। एक स्टेज, एक ऊपर स्टेज के अनुसार ही जो है एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और हो जाएगा, एक हर एक एज के अनुसार, हर एक स्टेजेस के अनुसार जो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, एक पर्टिकुलर एज पर ही होगा। देयर इज ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंक्रीज इन साइज एंड मैचुरेशन। जो बेबी का ग्रोथ, चाहे एनिमल जो जो भी ह्यूमन होता है, ग्रोथ जो होता है उसका जो है साइज का ग्रोथ जो होता है और मैचुरेशन जो होता है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। कि ऐसा नहीं कि बॉडी का साइज बढ़ गया, मेंटल साइज नहीं बढ़ा। तो बॉडी के साइज के अनुसार मेंटल साइज भी इंक्रीज करता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन, दोनों का एक मेंटेनेंस फॉर्म में रहता है। दे प्रोसीड इन सेफेलोपोडल एंड प्रोक्सिमोडियल। ये क्या होता है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ये सीफेलोपोडल होता है और प्रोक्सिमोडियल होता है। सीफेलोपोडल क्या होता है, सीफे मतलब हेड होता है, पोडल मतलब टेल होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि पहले जो होता है हेड का होता है, हेड से पहले शुरुआत होगी, फिर क्या होगा, फिर चेस्ट जाएगा, चेस्ट से फिर क्या होगा, फिर इसके बाद जो है हमारी जो है लेग का ग्रोथ होता है। तो इसका इस तरह ग्रोथ हो सकता है, हेड टू टेल ग्रोथ हो सकता है, या फिर क्या प्रोक्सिमोडियल मतलब क्या होता है, पहले बीच सेंटर से हो, पहले बीच में हो, इसके बाद जो पेरीफेरी वाली एरिया में हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इंटररिलेटेड एंड रैपिड इन इन्फेंट एंड प्यूबर्टी बट स्लो इन स्कूल एंड प्री स्कूल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ये दूसरे को इंटरेक्ट करता है, तो पता चीज़ें एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ बॉडी और हाइट और वेट का जो है ग्रोथ उसके मेंटल हेल्थ के अनुसार ही होता है, ठीक है। लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि जो इन्फेंट होता है उसमें क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है, ठीक है। और जो होता है प्यूबर्टी में क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। जो सॉरी जो जो बेबी प्यूबर्टी में होता है और इन्फेंट होता है, उसमें क्या ग्रोथ काफ़ी जो तेज़ होता है, ठीक है। स्कूल और प्री स्कूल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम स्लो होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन जेनेटिक एनवायरनमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है उसके जेनेटिक के ऊपर, मतलब जो कि माँ के जो जीन मिली, जो गुण मिला, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।